तो काक समझ नहीं थी कि पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी है। सिर्फ तकरीरें थीं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, 1 रुपया बिजली बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, 1 रुपया गैस बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म। उन्हें कुछ नहीं पता था चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, कैसे कम होती हैं। ये आने के बाद उन्हें पता लगा है और अब वो खून के आंसू रो रहे हैं। ये नोटिस तो हम 3 साल से देख रहे हैं ना। जितनी चीज़ों पर भी नोटिस लिया 1 रुपया उनकी कीमत कम हो सकी। हमारे IMF से बातचीत मुकम्मल नहीं हुई है, वो मुकम्मल होगी तो मजीद महंगाई होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिजली 3 रुपए और बढ़ाएं, वो कह रहे हैं डॉलर को। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वज़रा की वजाहतों और तसल्लियों से काम नहीं बन सका था, जिस पर वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। महंगाई से तंग आवाम की नजरें फिर वजीर आजम पर लग गई हैं। क्या इमरान खान बिजली, अद्वियात, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने और इससे नाजायज फायदा उठाने वालों के खिलाफ कुछ कर सकेंगे? ऐसे वक्त में जब वजीर आजम की मुआशी पॉलिसियों पर भरोसा न करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या हुकूमत के पास कीमतों को कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार मौजूद है? हमारा सवाल है, वजीर आजम इमरान खान का महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान, क्या हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी? जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्यों हुकूमत कोई फॉर्मूला तय नहीं कर पाती? इधर चीज 1 रुपए महंगी होती है, उधर दुकान में 5 रुपए की हो जाती है। जब मैकेनिज्म ही नहीं है तो हुकूमत कार्रवाई कैसे करेगी? देखिए, बहुत सारे मौकों पे पहले भी बात चीजों का नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। और अभी जो सूरत हाल है वो तो वैसे भी लगता यूं है कि इनके हाथ में नहीं है। बहुत सारे अवामिल बाहर के भी हैं और लोकल जो इश्यूज हैं वो मेरा ख्याल है अगर सूबाई हुकूमतें भी उसमें काम करती तो वो हल हो सकते थे। जैसे मैं आगे भी बात करता रहा हूँ कि सप्लाई चेन में रेगुलरिटी, उसमें इजाफा, एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग, जो लोग ज्यादा मुनाफाखोरी करते हैं उनके ऊपर नजर रखना, या ये कि कोई कीमतें मुकर्रर करके तो फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन उसकी इंश्योर करना, ये चीजें लोकल लेवल पे जो कि सूबाई हुकूमतें भी कर सकती थी, लेकिन लगता है कि वो भी नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अपने हाथ में भी नहीं है, और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन हमें दी या ऐसी कोई कार्रवाई दिखाई जिससे ये अंदाजा हो कि अब भी हो जाएगा कुछ। कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि असद उमर ने एड्रेस किया और उन्होंने ये इंदिया दिया कि अभी मार्च तक तो शायद महंगाई इसी तरह बर्दाश्त करनी पड़े लोगों को। वो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। अगर एक्चुअली गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि उनके हाथ में ये चीजें नहीं और मार्च तक शायद यही सिलसिला चलेगा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर किस चीज का नोटिस ले रहा है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर को जब ब्रीफिंग वगैरह हुई बताया गया तो शायद मामला यहीं तक ही रहे, मजीद शायद कुछ न किए। अब उन्होंने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन पहले भी जिन मामलात का उन्होंने नोटिस लिया है उनमें क्या तब्दीली आई है? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मुस्तकिल उनके वज़रा भी यही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यही कुछ हो रहा है और 2022 की कल भी मैंने बात की थी, उससे पहले रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। असद उमर ने भी, कल प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है, तो फिर क्या करेंगे? शायद जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उन पर कुछ सख्ती करें, लेकिन जो 3 साल से आदी हुए हैं इस तरीके से चीज़ों को लेके चलने के लिए, फार्मास्यूटिकल में 300% इजाफा, एक घी के पैकेट में 175 रुपए का एकदम से इजाफा, 40 रुपए दूध के पैकेट्स पे बढ़ गए एकदम जब से पता चला कि जी जो हिफ्ज़ान सेहत है उसके तहत आपको पैकेज इस्तेमाल करना चाहिए। जिस चीज़ को लें आप, उसमें महंगाई पीक पे गई हुई है 100%। कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या मैकेनिज्म है? नोटिस लेने से क्या होगा? अगर ब्रीफ भी कर देते तो शायद हम बेहतर बात कर पाते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक जानिब ये कहना कि इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ठीक नहीं है और दूसरी जानिब ये कहना कि हम सब्सिडीज़ देंगे, जबकि फवाद चौधरी कल कह रहे थे कि हम सब्सिडीज़ नहीं देंगे और IMF की भी ये शर्तें हैं कि सब्सिडीज़ पहली की दी हुई भी वापस लें। तो मुझे तो ये काफ़ी एम्बिगुअस सा बयान लग रहा है। आई डोंट नो कि क्या इसका फ़ायदा होगा। ठीक, मुजम्मिल साहब, हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि खान साहब इजलास बुला रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं, लेकिन असर नहीं होता।
सम्राट जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचते, क्यों? क्योंकि कोई रोड मैप ही नहीं है, मईशत की कोई समझ ही नहीं है। चार वजीर ख़जाना बदल कर अभी तक हम यही फैसला नहीं कर सके कि ट्रेड डेफिसिट हमारे हक में है या हमारे ख़िलाफ़ है, रुपए की कदर बढ़ने का हमें फ़ायदा है या नुकसान है, डॉलर को हमने कंट्रोल करना है या नहीं करना है। हम यही नहीं साहब, हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं और दवाइयाँ 300% महंगी कर रहे हैं, खुद ही नफ़ी करी जा रहे हैं। उस हेल्थ कार्ड से दवाइयाँ तो नहीं मिलनी है, दवाई तो आपने खुद ख़रीदनी है जाके। इसी तरह मैं समझता हूँ कि महंगाई आप सारा सूबाई हुकूमतों पे मत डालें। देखें, बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाइयों की कीमतें, जो इंटरनेशनल फर्म्स यहाँ पे काम कर रही हैं, जो मल्टीनेशनल हैं, उनकी प्राइसेस, ये सब पूरे मुल्क में यकसां होती हैं। जैसे अभी जुनैरा ने कहा डब्बे के दूध की कीमत पूरे मुल्क में बढ़ी है। अब आप उसमें पंजाब को ले लें या केपी को ले लें, एक रेट ऑफ द गवर्नमेंट मिसिंग है, एक पॉलिसी, एक फाइनेंशियल विजन मिसिंग है। आप देखें ना, चीनी पर कितनी दफ़ा नोटिस, कितने कमीशन, कितना कुछ हो चुका है, कुछ हुआ है। आटे पे कितने कमीशन हो चुके हैं। हमने अदवियात की कीमतों पे वजीर फारग कर दिया, क्या अदवियात की कीमतें कम हुई? अब भी हम चीनी के टेंडर कर रहे हैं और टेंडर कैंसिल करते जा रहे हैं। कभी कहते हैं बम्पर क्रॉप है, कभी इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के डिबैकल की एक ही वजह है कि इसके पास कोई फाइनेंशियल रोड मैप नहीं था आने से पहले। इसको कख समझ नहीं थी कि पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी है। सिर्फ तकरीरें थीं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, 1 रुपया बिजली बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है, 1 रुपया गैस बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म। उन्हें कुछ नहीं पता था चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, कैसे कम होती हैं। ये आने के बाद उन्हें पता लगा है और अब वो खून के आंसू रो रहे हैं। ये नोटिस तो हम 3 साल से देख रहे हैं ना, जितनी चीज़ों पर भी नोटिस लिया 1 रुपया उनकी कीमत कम हो सकी। खुद हुकूमत के अपने बयानात में इतने तजाद है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कोई जो चीजें बढ़ गई हैं ये कम नहीं हो सकती, मतलब मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे IMF से बातचीत मुकम्मल नहीं हुई है। वो मुकम्मल होगी तो मजीद महंगाई होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिजली 3 रुपए और बढ़ाएं, वो कह रहे हैं डॉलर को और फ्री फ्लोट पे छोड़ें, लोग कह रहे हैं 180 पे जाएगा, कोई कह रहा है कोई रोड मैप नहीं है। अच्छा अतर, कोई रोड मैप नहीं है, इन्हें कोई समझ ही नहीं है मईशत की, ना रोड मैप है ना समझ है। ठीक है, एक दफ़ा बाबर एवान साहब को नोटिस मिला था तो उन्होंने कहा था नोटिस मिला कुछ नहीं हिलिया। तो इस मुल्क के अंदर जो है वो नोटिस लिए जाते हैं। अब 3 साल बाद भी आके वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि कितनी महंगाई हो गई है, कितनी बेरोज़गारी हो गई? अच्छा चले, महंगाई के बारे में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ी है। ठीक है भाई, बढ़ रही है। आप ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही है इसको तो कुछ कंट्रोल करें खुदा के वास्ते। आप अगर लोगों को रोज़गार देना शुरू कर देंगे तो चलो उनकी थोड़ी सी बाइंग कैपेसिटी बन जाएगी, महंगी चीज़ें भी खरीद लेंगे। लेकिन आप यहाँ देखें कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आप कहते थे कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हम खोल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके साथ 70 सनतें चलेंगी। 70 सनतें चल रही हैं तो रोज़गार किधर है? लोगों को आप सड़क पे जाके किसी से बात करें, गुमसुम चेहरे आपको सड़कों के ऊपर मिलेंगे। लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। कोई बच्चों की फीसें देने से कासिर है, लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो लेने जाते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं कि प्राइसेस जो है आसमान को छू रही हैं। और आपने ये किस तरह कंट्रोल करना है?